हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दिल्ली पुलिस और एचटेट संबंधित जो है ना क्वेश्चन सीरीज जो चली हुई है, और सभी एग्ज़ाम के लिए भी वैसे तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन दो एग्ज़ाम खासकर जो कि अभी टारगेट पर हैं, अभी एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस, तो नॉर्थ रीजन के स्टेटस जो है जारी हो चुके हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। यहाँ से क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट जॉब अपडेट हो, क्लासेज हो, सभी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अपने जो मैजिकल कैप्सूल सीरीज है उसका सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ना वो किसने की थी? तो राइट आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय। आप पूछ लेगा किस वर्ष की थी, तो 1828 में। कहाँ की थी? कोलकाता में। तो एक ही क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में कलकत्ता में की थी। उसके बाद अगला है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने वर्ष 1839 ईस्वी में की थी। तो कब की थी? 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना। उसके बाद प्रार्थना समाज, बहुत बारी पूछा गया, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर रहेगा आत्माराम पांडुरंग। किस वर्ष स्थापना की? 1867 में। कहाँ पे की? मुंबई के अंदर दोस्तों ये की थी। उसके बाद अगला है आर्य समाज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, वर्ष 1875 में की और मुंबई में की दोस्तों। इसकी अगर हरियाणा में पहली बात करते हैं तो हरियाणा में सबसे पहली शाखा 1880 के अंदर रेवाड़ी में खुली थी दोस्तों, और दूसरी 1886 में अम्बाला में। ये भी क्वेश्चन स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट आपके हैं। अलीगढ़ आंदोलन और थियोसॉफिकल सभा की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने वर्ष 1875 में अलीगढ़ में की थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी सभा और अलीगढ़ आंदोलन, इन दोनों की ही सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में ये की थी। उसके बाद बात करते हैं सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में पुणे में की थी। पुणे महाराष्ट्र के अंदर रहेगा। उसके बाद दोस्तों आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसकी स्थापना डॉक्टर हेडगेवार ने दोस्तों 1925 में नागपुर में की थी। डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में इसकी स्थापना जो है वो की थी। उसके बाद हिंदू महासभा की स्थापना दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1915 में हरिद्वार में की थी। हिंदू जो महासभा है इसकी स्थापना 1925 में दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने की थी। कहाँ पे की थी? हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद अगला है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने वर्ष 1889 में पंजाब में की थी। 1889 में पंजाब में की थी। देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम, देवबंद जो आंदोलन है इसकी स्थापना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने वर्ष 1866 में सहारनपुर में की थी। वर्ष 1866 में कहाँ की थी दोस्तों? तो सहारनपुर में ये की थी। उसके बाद आगे चलते हैं आगे दोस्तों। अगला है यमुना एक्शन प्लान। यमुना एक्शन प्लान का औपचारिक रूप से प्रारंभ कब किया गया था? वर्ष 1993 में यह प्रारंभ किया गया था। उसके बाद आगे है सुंदरबन डेल्टा निर्माण करने वाली नदियां हैं। ये रहेगा दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र। किस नदी के तह पर या किनारे पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो अलकनंदा और आप दोस्तों दोनों ही जानते हैं भागीरथी, इन दोनों के निर्माण से गंगा निर्माण होता। तो एक धारा आती है अलकनंदा, जिसके किनारे पर बद्रीनाथ धाम जो है, जो 4 धामों में आता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, इस प्रकार के ये जो धाम है उनमें ये आता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा इसका नाम हो जाता है। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो मंदाकिनी इसको हम बोलते हैं। रुद्रप्रयाग में आकर इसका नाम जो है ना गंगा होता है। उसके बाद यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? बंदरपूंछ से, ये उत्तराखंड के बंदरपूंछ से ये निकलती है यमुना नदी, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, बाईं ओर से मिलने वाली। ऊना समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे और किस किस के बीच हुआ था? 24 सितंबर 1932 महात्मा गांधी BR अम्बेडकर के बीच ये हुआ था। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान जो की थी। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम ये रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है
पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो अयोध्या लेख राइट आंसर इसका रहेगा। दिल्ली में जो पुराना किला है इसके सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवा था? महम अनगा इसका राइट आंसर रहेगा। वीडियो क्वेश्चन अच्छे लग रहे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व में दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो चौथ के नाम से इसे जाना जाता था। नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो वीडी सावरकर ने स्थापना की थी। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत ये की थी। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन यूके यूनाइटेड किंगडम में ये की गई थी। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन था? अरविंद पनगड़िया दोस्तों ये रहेगा जो है ना पहले नीति आयोग का उपाध्यक्ष था। और अध्यक्ष की पूछेगा तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता? तो मिसिसिपी मिसौरी, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिसिसिपी मिसौरी अमेरिका महाद्वीप में बहने वाली नदी है ये मिसिसिपी मिसौरी जो है ना पंजे की आकृति का डेल्टा बनाती है। अगला है किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया दोस्तों? तो मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। किसने 1920 के नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के जो प्रस्ताव है उसको प्रस्तावित किया था? तो चित्तरंजन दास CR दास ने ये प्रस्ताव जो प्रस्तावित किया। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास ने ये छोड़ दी थी। उसके बाद किसने कहा था कि तिलक भारतीय शांति के जनक हैं? तो वैलेंटाइन चिरोल ने ये बोला था। किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा? तो सरोजिनी नायडू ने ये कहा है। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू ने ये निभाई थी। कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो जवाहरलाल नेहरू ये थे। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक रूप से किस सन में हुआ था? 1947 में ये किया गया था। दोस्तों ये थे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, मैजिकल कैप्सूल सीरीज जो एस्टेट एग्जाम दिल्ली पुलिस के लिए खासकर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि एस्टेट में तो आपका GS लेवल बहुत कम रहता है और दिल्ली पुलिस में तकरीबन आपके 40 से 45-50 क्वेश्चन आपके GS के आते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उनसे भी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।